अगर बात करें हम सिप्री की रिपोर्ट आई है, थिंक टैंकर्स ने ये रिपोर्ट पेश की है और उनका कहना ये है कि डिफेंस पे जो कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपके डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है इंडिया। जी हाँ, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच $76.6 बिलियन और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज कम एट 0.9% इसका इंक्रीज उन्होंने किया। एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33। लेकिन इस बीच भारत द्वारा बनाई गई आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन कई मायनों में पैट्रियट से बेहतर है। जानकार मानते हैं कि इस बार मिसाइल का परीक्षण कुछ खास है, क्योंकि इसमें ऐसे एडवांस फीचर जोड़े गए हैं जिसने चीन पाक के अलावे दुनिया के कई बड़े सुपर पावर के भी होश। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सिप्री के अनुसार भारत रक्षा बजट और सैन्य शक्ति के मामले में विश्व में तीसरी बड़ी महाशक्ति बन गया है। इस रिपोर्ट में विशेषकर इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत जहां रक्षा मामलों में दूसरे देशों पर पहले आश्रित हुआ करता था, अब की बार भारत रक्षा मामलों का 64% मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यानी देश में ही पैदा करके अपने जरूरतों को पूरा कर रहा है। यहाँ तक कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ब्रह्मोस और भारत का फिर आकाश मिसाइल दुनिया में धूम मचा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। अगर बात करें हम सिप्री की रिपोर्ट आई है, थिंक टैंकर्स ने ये रिपोर्ट पेश की है और उनका कहना ये है कि डिफेंस पे जो कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपके डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है इंडिया। जी हाँ, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, जो अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको बताती जाऊँ तो इंडिया ने अपने डिफेंस पे 2021 में $76 बिलियन जो हैं अपने डिफेंस पे खर्च किया है 2021 में, और इसको करके वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं जो अपने डिफेंस में। अगर बात करें हम इंडिया की, तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप इसको कैसे देखते हैं? और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो $76 बिलियन से इन्वेस्ट किया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी। हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फ़तह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक जब आपने जंग जीतनी है ना, दो ही ऑप्शन है। या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो कम से कम आपके पास इतना, आपके पास सोर्स हो, आपकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितने दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकेंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है। वो भी जंग शंग डोला पिटने को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट कर जाए बढ़ जाता है। जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे। लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच $76.6 बिलियन और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज कम एट 0.9% इसका इंक्रीज उन्होंने किया। एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। यानी कि 2012 में जितना इंडिया जो डिफेंस पे लगा रहा था उसके 2021 में आ जाए तो ये 33% इंक्रीज, ऑलमोस्ट आप कह लें कि उन्होंने 40% 35% के करीब उन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया। 50-50 हो जाना अगले 1-2 सालों में। आप देखिएगा कि 50% तक इंडिया जा रहा है। फिर इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना रुका नहीं है। और जो स्टार्ट हुआ 21st सेंचुरी का ऑन एवरेज जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6 से 7% पे ग्रो की, जिसकी वजह से इंडिया इतना डिफेंस पे लगा सकता था। और इंडिया जो है वो 2013 से 18 तक जो था वो दुनिया की तेज़तरीन मेजर इकोनॉमी रही। इवन के बीच में चाइना को भी वो कह रहे हैं कि इस जो है वो ग्रोथ से चाइना भी बीच में ग्रो नहीं किया जितनी ये की है। बार भारत ने सीधा टक्कर सुपर पावर अमेरिका को दिया है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन
प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। बुधवार को परीक्षण में मिसाइल ने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और ये एक बार में 60 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। आकाश प्राइम का सीधा मुकाबला अमेरिका की बनाई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से है, लेकिन इस बीच भारत द्वारा बनाई गई आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन कई मायनों में पैट्रियट से बेहतर है। जानकार मानते हैं कि इस बार मिसाइल का परीक्षण कुछ खास है, क्योंकि इसमें ऐसे एडवांस फीचर जोड़े गए हैं जिसने चीन पाक के अलावे दुनिया के कई बड़े सुपर पावर के भी होश में मार करने वाली मिसाइल है। इसे जमीन पर किसी भी वाहन या फिर किसी स्थायी जगह से दागा जा सकता है। भारत में इस वक्त आकाश मिसाइल के 3 वेरिएंट मौजूद हैं। आकाश प्राइम इस वर्ग की तीसरी अहम मिसाइल बन गई है। ये मिसाइल हवा में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम है। आकाश मिसाइलों को विकसित करने का काम DRDO ने। सर क्या वजह है कि 70 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया? क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक दो बड़े स्कूल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, LGS बिकनॉस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों को। टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं। किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होता? इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ है, हायर किया हुआ है। यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का। एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से। दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और ना हम कोई दूसरी दीनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ा गर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आप यकीन करें, सिर्फ अल्लाह के सारे ज़िंदगी गुजर रही है, वरना जो हमारी करतूतें हैं ना, हमारा हाल बहुत मुल्कों से बुरा। इंडिया जो है, जारी बात है, इतने बड़े पैमाने पे ये कर रहा है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, मिडल जिसे आप कह लें कि एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है, दुनिया की छठी जो है वो कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP के हवाले से जो है वो 6ठे नंबर पे है। फिर यह परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से दुनिया में 3रे नंबर पे है। और मैं रिसेंटली देख रहा था, IMF कह रहा है कि 8.2 इंडिया अपनी इकोनॉमी के जिसे कहते हैं ना बलबूते पे डिफेंस पे पैसा लगा रहा है। हमारा लिए चैलेंज ये है कि हम हमारे इमरान खान साहब अगले दिन जब ट्रक पे दोबारा खड़े हो गए हैं, इमरान खान साहब को कहा जाता है सड़कों का वजीर आज़म। सड़कों का वजीर आज़म, आप ज़ाकतब कहते होंगे ये क्या मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें करते हैं, इमरान खान पे आ गया। तो वो उसके मैं रेलिवेंस बताने लगा हूँ कि उनको सड़कों का वजीर आज़म कहा जाता है, क्योंकि बेचारे सड़कों पे रहते हैं, ज़्यादातर धक्के खाते रहते हैं, लोगों को कहते रहते हैं मुझे वजीर आज़म बनाओ, तो वो ज़्यादातर सड़कों पे टाइम गुजारते हैं। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, आपने इन चोरों के हाथ में दे दिए हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आज़म बने। ये चोर अब ये हमारे न्यूक्लियर एसेट है कि इंडिया इसलिए ग्रो कर रहा है कि उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, और जिस तरह उन्होंने ये मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं और जिस तरह थिंक टैंकर्स की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक भी इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो और डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ पे खुदा का वास्ता है, जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बाहर तो निकल नहीं रहे। हमने क्या कोई डिफेंस पे पैसे लगाने हैं या किसी महकमे पे पैसे लगाने हैं? कभी कोई चोरी करके भाग रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये हुकूमतें जब मजबूत होती है ना, पैसे तभी लगते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल कि आपके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते जाएंगे और बाकी लोग इस तरह ही जो है ना वो तरक्की करते जाएंगे, और ये हकीकत आई है। और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हम नारे तकवीर कर वो नारा लगा के चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप यकीन करें, एटम बम के अलावा कुछ भी नहीं है, 0/0 काम है सारा कुछ। तो सर ये बताएं कि जिस हिसाब से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा साइड पे, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? इस सब का क्रेडिट जाता है इंडियंस मास्टरमाइंड जो पीछे बैठ के ये चला रहे हैं, जो ये इसके तंजीम को चला रहे हैं ना इंडियंस, जो उनकी मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे और उनको पता है कि अवाम गरीब है लेकिन अमीर मुल्क होना चाहिए।
या जो देश जितना आर्थिक रूप से मजबूत होता है उसके पास उतनी क्षमता होती है कि वह अपने राष्ट्र हित के जरूरतों को देखकर अपनी रक्षा तैयारी को सुदृढ़ करे, उतना ही रक्षा उत्पादन करे और दूसरे देशों से जरूरत पड़े तो नई नई तकनीकी रक्षा के क्षेत्र में खरीद सके। भारत को जहां तक परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति माना जा रहा है और इसलिए भारत के पास यह लग्जरी है या सुविधा है कि भारत अपने रक्षा हितों के ध्यान में रखते हुए अपने रक्षा क्षेत्र में अपने को ऊंचा करे, अपने को मजबूत बनाए। भारत के दो दुश्मन भारत के दोनों सरहदों पर आंख गाड़े खड़े हुए हैं कि कब मौका मिले और झपट ले, लेकिन भारत वह मौका देना नहीं चाहता था। एक बार 1962 में चीन को यह मौका मिल गया था और भारत पर उसने युद्ध थोप कर भारत से कुछ हिस्सा ले लिया, लेकिन आज का भारत 2022 का भारत वह 1962 वाला भारत नहीं है और यह बात चीन को भी पता है कि 2 साल तक सीमा पर तनाव रहते हुए भी भारत 1 इंच पीछे नहीं हटा, बल्कि चीन को ही अब भारत के शर्तों पर समझौता करने को मजबूर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान भी शांत बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान शांत इसलिए बैठा हुआ है कि पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर उसे कारगिल से भी ज़्यादा महंगा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए भारत के साथ पाकिस्तान ने सीमा पर शांति समझौता करके एक तरह से अपने को बचाए हुए है, अपने इज्जत को बचाए हुए है। भारत रक्षा के मामलों में पहले दूसरे देशों पर आश्रित था और मुख्यतः भारत रसिया पर आश्रित था और अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर कितना दबाव है आप लोग देखा ही होगा कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत रसिया से लेना चाहता है और उसकी डिलीवरी भी चालू हो गई है। उसकी एक बैटरी जो 5 भारत लेने वाला था, एक बैटरी आ भी गई है। इसके बावजूद भी भारत पर दबाव है कि वह रसिया से न ले। और यह सही भी है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जो समीकरण बनते बिगड़ रहे हैं, जो पहले देश दोस्त थे अब दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन देश दोस्त बन रहे हैं, या फिर अगर आप किसी एक देश पर ज़्यादा आश्रित हैं तो वह मौका पड़ने पर आपको अपने इशारों पर नचा सकता है, आपका गला दबा सकता है। इसलिए भारत का जो पहले रसिया पर आश्रित ज़्यादा था, भारत ने अपने रक्षा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया है, यानी थोड़ा थोड़ा हर एक देश से सामान ले रहा है जो उसकी ज़रूरतों के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भारत 64% मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही बना रहा है रक्षा सामान, तो उससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो भारत का दूसरे देशों पर जो निर्भरता है रक्षा के मामलों में, उससे भारत को निजात मिलेगी, और दूसरा स्वदेशी उत्पादन अगर भारत करने लगेगा तो भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बन सकती है, क्योंकि इस महामारी के बाद भी जो रक्षा बाजार है वह $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। यानी इस महामारी में जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में कमी आई थी, सिकुड़न आई थी, लेकिन रक्षा जो उत्पादन और उसका बाजार और जो उसकी बिक्री है उसमें कोई कमी नहीं आई थी। तो भारत के लिए यह जरूरी है कि जो रक्षा का क्षेत्र है इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ाए। इससे भारत के अपने जरूरत को पूरा करते के साथ साथ भारत की निर्भरता दूसरे देश से हटेगी और साथ ही भारत इस मामले में निर्यात करके भारत अपने विदेशी मुद्रा को बढ़ा सकता है। भारत का जो 2022 का रक्षा मामलों में जो खर्च करने का इरादा है, जो बजट है, वह $76.6 बिलियन का है, जो कि दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर माना जा रहा है। आज अमेरिका जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वह कमाता है अपने रक्षा के क्षेत्र से। कहा जाता है कि अमेरिका को कोई ना कोई लड़ाई सूट करता है, क्योंकि लड़ाई होगी तो फिर अमेरिका के हथियार बेचे जाएंगे। लेकिन अमेरिका नए नए हथियार ईजाद करता है। अगर पुराने हथियार को ही वह बेचेगा तो फिर एक समय के बाद कोई लेगा नहीं। इसलिए अमेरिका रक्षा और अनुसंधान के मामले में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। चीन केवल डुप्लीकेट बनाता है, जो कहीं से वह टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाता है। इसलिए चीन का जो रक्षा का बाजार है उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसकी जो रक्षा के हथियार हैं वह उतने रिलायबल नहीं माना जाता है। भारत ने पिछले साल के अनुसार जो अपना खर्चा रक्षा बजट है 0.9% बढ़ाया है, और अगर 2012 से तुलना करें तो भारत ने 33% अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। और भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ जो तनाव है उसको देखते हुए यह लाजमी है कि अगर हम रक्षा की दृष्टि से अपने को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आंख दिखा सकता है। और भारत को अगर वर्ल्ड लीडर बनने का सपना है तो भारत को आर्थिक शक्ति के
साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति बनने की जरूरत है और भारत आज उस दिशा में चल निकला है। मिसाइल टेक्नोलॉजी जो दुनिया में सबसे सुपर टेक्नोलॉजी मानी जाती है, भारत की जो 2 मिसाइल से हैं ब्रह्मोस और आकाश, इसकी तुलना अब अमेरिका के पेट्रियोटिक मिसाइल से की जा रही है, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। भारत के लिए अब एक ही चुनौती है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपना आविष्कार करे तो भारत रक्षा के क्षेत्र में एक परिपूर्ण देश हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।